हेलो एवरीवन। आज मैं आपके साथ इस वीडियो में स्कूल ड्रेस बनाने का तरीका शेयर कर रही हूँ। तो स्कूल ड्रेस बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ये कपड़ा ले लिया है और कुर्ती कटिंग करने से पहले हमें बॉडी का मेज़रमेंट लेना है। तो बॉडी का मेज़रमेंट लेने के लिए आपको उसमें लूजिंग ऐड नहीं करनी है, बिल्कुल फिक्स मेज़रमेंट लेना है। लंबाई 40 है, लोअर बस्ट 32, फुल बस्ट 34 है, कमर 28 है और हिप 38 है। तो मेज़रमेंट लेने के बाद फिर मैंने इसमें 3 इंच की लूजिंग ऐड की है। और अगर आप थोड़ा फिटिंग का पहनना पसंद करते हैं तो आप 2 इंच की लूजिंग दीजिएगा, वरना 3 इंच की लूजिंग एकदम परफेक्ट है। तो यहाँ पर हम हर एक मेज़रमेंट में मतलब लोअर बस्ट, फुल बस्ट, कमर और हिप में 3-3 इंच के हम प्लस कर देंगे। 3-3 इंच प्लस करने के बाद देखिए लोअर बस्ट जो है हमारा वो 35 हो जाएगा, फुल बस्ट जो है वो 37 हो जाएगा, कमर 31 हो जाएगी और हिप हमारा यहाँ पर 41 हो जाएगा। और अब हमें क्या करना है, ये जो हमारे चारों मेज़रमेंट है ना, इसका हमें फोर्थ भाग लेना है, मतलब कि इसको हम फोर्थ से डिवाइड कर देंगे। और डिवाइड करने के बाद जो मेज़रमेंट आएगा ना, उससे ही हमें यहाँ पर कपड़े की कटिंग करनी है। 4 से डिवाइड करने के बाद जो हमारी लोअर बस्ट का मेज़रमेंट है वो आएगा हमारा 8.75 और फुल बस्ट का मेज़रमेंट हमारा यहाँ पर 9.25। और इसी तरीके से ही हम यहाँ पे कमर और हिप का भी फोर्थ भाग ले लेंगे। तो कमर हमारी आई है यहाँ पे 7.75 और हिप का मेज़रमेंट है 10.25। तो कुर्ती कटिंग करने के लिए हमारे पास मेज़रमेंट तैयार है। बाकी का मेज़रमेंट भी हमने यहाँ पे पहले ही ले लिया है, जैसे कि बाजू को लगाने के लिए बाजू की लंबाई, गोलाई, फिटिंग, तो हमने ये भी सारे मेज़रमेंट लेके तैयार कर लिए हैं। और अब हम यहाँ पे कुर्ती की कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है ना, कपड़े को डबल फोल्ड करके मोड़ना है। मतलब कि जो हमने मेज़रमेंट लिया था ना, उसमें जो पार्ट हमारा सबसे ज़्यादा होगा, जिसका मेज़रमेंट सबसे ज़्यादा है, उसी के हिसाब से हमें कपड़े को फोल्ड करना है। तो वहाँ पर ना मेरा सबसे ज़्यादा मेज़रमेंट था हिप का मेज़रमेंट था 10.25। तो हमें 2 इंच एक्स्ट्रा, 2 या 3 इंच के करीब कपड़े को एक्स्ट्रा रख करके मोड़ लेना है। तो यहाँ पर हमें कपड़े को इस तरीके से डबल फोल्ड करके मोड़ना है। तो मैंने कपड़े को मोड़ लिया है। अब हमें यहाँ पे शोल्डर का निशान लगाना है। तो शोल्डर का निशान लगाने के लिए मेरे जो शोल्डर का मेज़रमेंट है वो है 15। तो 15 का आधा होता है 7.5 इंच, लेकिन मैं इसमें आधा इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ क्योंकि मुझे इसमें कॉलर वाला नेक बना के तैयार करना है, मतलब कॉलर वाली कुर्ती बनानी है, इसलिए मैंने यहाँ पे आधा इंच एक्स्ट्रा लिया है। अगर आपका नेक बड़ा है, आगे और पीछे दोनों के नेक बड़े हैं, तो आपको यहाँ पे शोल्डर 6 या 6.5 इंच लेना होता है। अब देखिए जो भी आप यहाँ पे शोल्डर ले रहे हैं उतना ही आपको यहाँ पे आर्म होल लेना है। तो मेरे शोल्डर का मेज़रमेंट था 15 इंच और 15 का आधा हो गया 7.5। तो मैं यहाँ पे जो ये आर्म होल के लिए निशान लगाएंगे उसे हम 7.5 इंच पर ही लगाएंगे। स्केल की मदद से इस लाइन को हम सीधा खींच लेंगे और इसके बाद हमें कमर और हिप का निशान लगाना है। तो ऊपर से हम यहाँ पे इंच टेप को रखेंगे और जो हमारी कमर है उसका निशान 14 से 15 इंच पे लगाया जाता है और हिप का जो निशान लगाया जाता है वो लगभग 21 से 22 इंच के में लगाते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक निशान 14 इंच पर लगा दिया है और इसी तरीके से हम इंच टेप से देखेंगे, जहाँ भी हमारा 21 इंच आ रहा होगा वहाँ पे हम दूसरी लाइन बना लेंगे। अब इन दोनों निशानों को हमें स्ट्रेट मतलब एक लाइन खींच करके तैयार कर लेनी है। इस तरीके से हमें यहाँ पे ये देखिए 3 निशान मिल कर के तैयार हो जाएंगे। और अब हमें यहाँ पे ऊपर की साइड भी एक निशान लगाना है जो कि है फुल बस्ट का। और फुल बस्ट का निशान और लोअर बस्ट का निशान लगाना बहुत ज़रूरी होता है। इससे क्या है, सूट या कुर्ती को पहनते साइड शोल्डर की तरफ जो सलवटें आती हैं वो बिल्कुल नहीं आती हैं। तो यहाँ पर लगभग 2 इंच के करीब निशान लगा करके सीधी लाइन खींच के तैयार कर लेंगे। और ये हमारा जो मेज़रमेंट है ना, ये फुल बस्ट के लिए आया है। और अब क्या करना है, जो भी हमारा मेज़रमेंट था उसको हम यहाँ पे इंच टेप से निशान लगा लेंगे। तो ये जो हमारी ऊपर की लाइन है वो हो गई हमारी लोअर बस्ट और 2 इंच पे जो लाइन थी वो हो गई हमारी फुल बस्ट, फिर कमर का और हिप का। जो हमारी लोअर बस्ट थी उसका मेज़रमेंट था 8.75। तो हम यहाँ पे 8.75 पे मार्क कर लेंगे। इसके बाद इंच टेप को हम लेके आएंगे फुल बस्ट वाले लाइन पर। इंच टेप की मदद से हम 9.25 पर मार्क कर लेंगे। 9.25 हमारा फुल बस्ट का मार्क था।
इस तरीके से हम इसे मार्क कर लेंगे। और अब आती है हमारी कमर की, तो कमर थी हमारी 7.75, तो यहाँ पर 7.75 पे एक निशान लगा लेंगे। और जो हमारे हिप का मेज़रमेंट था वो था 10.25, तो यहाँ पे हमें 10.25 पे निशान लगा लेना है। अब यहाँ पे हमने ये मार्क लगा लिए हैं। अब यहाँ पे लूजिंग के लिए ना हम इसमें 2-2 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे और 2-2 इंच एक्स्ट्रा रखकर मार्क लगा देंगे। और अब हमें आर्म होल की कटिंग के लिए निशान लगाना है। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमारा लाइन है ना आर्म होल वाली, जो हमने लाइन खींची है ऊपर से, उसका हमें हाफ़ कर लेना है। इंच टेप से आधा करके मार्क कर लेंगे। जो हमने यहाँ पे फुल बस्ट, लोअर बस्ट, कमर और हिप का मेज़रमेंट लिया था ना, यहाँ पे हमें लाइन ड्रॉ कर लेनी है। बहुत ही हल्के हाथों से हमें यहाँ पे इन निशानों को एक साथ मिला करके लाइन बना लेनी है। आप इस मार्क को स्केल की सहायता से भी लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें जो ये मार्क लगाए हैं, यहाँ पे लाइन हमें सीधी नहीं खींचनी है, थोड़ा कर्व दे करके हमें यहाँ पे मतलब शेप में निशान लगाने हैं। जिस तरीके से देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, बिल्कुल इस तरीके से हमें गोलाई लेते हुए निशान लगाने हैं। अब यहाँ पे देखिए आर्म होल के लिए मैं आपको बताती हूँ कैसे कटिंग करना है। अंदर की तरफ हमें यहाँ पे 0.25 इंच के करीब या 1 इंच के करीब एक्स्ट्रा ले लेंगे। तो मैंने यहाँ पे देखिए ये एक्स्ट्रा ले लिया है। अब ऊपर वाला जो हमने यहाँ पे शोल्डर का निशान लगाया था, उसे हमें अंदर वाला जो हमने निशान लगाया है आर्म होल के लिए, उससे मिला देंगे। गोलाई देने के लिए हमें इंच टेप से 1.5 इंच पर मार्क करना है। 1.5 इंच पे मार्क करने के बाद जो हमारी फिटिंग का निशान है, उस निशान से हमें छोटे छोटे डॉट बनाते हुए, और जो हमने शोल्डर का बीच का, जो आर्म होल का बीच का जो मार्क लगाया ना, वहाँ पर हमें इसे गोलाई देते हुए मिला लेना है। बिल्कुल इस तरीके से हम इसे मिला लेंगे। और अब हमें यहाँ पे देखिए, जो मैं यहाँ पे नेक बनाऊँगी ना, वो 3 इंच पे बना रही हूँ। 3 इंच पे मैंने एक मार्क कर दिया है। उसके बाद हमें यहाँ पे शोल्डर डाउन करना है। आधा इंच मैंने शोल्डर मार्क कर दिया है। और अब हमें यहाँ पे नेक की लाइन से लेकर के जो शोल्डर डाउन किया है, उस लाइन को आपस में मिला देना है। देखिए कुर्ती कटिंग करने के लिए पहले मैंने शोल्डर लिया, फिर शोल्डर से ही नीचे आर्म होल लिया है। आर्म होल लेने के बाद अपनी फिटिंग के निशान लगाए हैं, जैसे कि बस्ट, लोअर बस्ट, फुल बस्ट, कमर और हिप। इनको लेकर के 2-2 इंच एक्स्ट्रा लेकर के निशान लगा लिया है। और जो हमारा हिप का निशान है, बिल्कुल उतना ही मेज़रमेंट हमें नीचे की तरफ लेना है और सीधी लाइन खींच के तैयार कर लेनी है, और 2-2 इंच एक्स्ट्रा लाइन बनाकर तैयार करनी है। ये हमारे देखिए फ्रंट पार्ट के निशान लग करके तैयार हो चुके हैं। मैं आपको एक बार समझा देती हूँ। पहले हमने शोल्डर लिया है। शोल्डर मैंने 8 इंच लिया, क्योंकि यहाँ पे कॉलर वाली कुर्ती बन रही है। जितना आपका शोल्डर है उतना ही आपको यहाँ पे आर्म होल लेना है। तो यहाँ पर शोल्डर से मैंने जो लाइन नीचे की तरफ ड्रॉ करी है, वो करी है 7.5 इंच पे, क्योंकि 15 इंच का हमारा शोल्डर है। अब यहाँ पे हमने अपनी लोअर बस्ट का मार्क लगाया है, फिर उसके बाद फुल बस्ट का मार्क लगाया, कमर और हिप का निशान लगा लिया है। 2 इंच के करीब मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा मार्जिन रखा है, और उसी मार्जिन पर हम यहाँ पे कुर्ती की कटिंग कर लेंगे। इस तरीके से हमारा यहाँ पे फ्रंट पार्ट बन के तैयार है। और इस अब फ्रंट पार्ट को हम दूसरे पार्ट पे रख करके इसका बैक पार्ट कटिंग करेंगे। तो देखिए जो हमारा यहाँ पे फ्रंट पार्ट है ना, उससे मैंने बैक पार्ट 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है। बैक पार्ट को हम 1 इंच एक्स्ट्रा इसलिए रखेंगे क्योंकि जो हमारा शोल्डर है वो पीछे की तरफ चला जाता है, और इस तरीके से शोल्डर बैक पार्ट को हम अगर 1 इंच एक्स्ट्रा रखते हैं तो हमारे शोल्डर पीछे की तरफ नहीं जाते हैं। और 1 इंच रखने के बाद बिल्कुल सेम हमें वही मार्क लगा लेना है, जो हमारा फ्रंट का निशान है वही लगाना है। लेकिन यहाँ पे हमें बस एक चेंज करना है, जो हमने आर्म होल का जो मार्क किया है ना, वो फ्रंट जैसा नहीं कट करेंगे। आधा इंच के करीब हम एक्स्ट्रा कपड़े को रखेंगे, और सारा मेज़रमेंट हमें वही रखना है, और बस उसी पे ही हमें अब कटिंग कर लेनी है। तो हमारा फ्रंट और बैक पार्ट कटिंग हो चुके हैं, और अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। स्लीव्स की कटिंग करने के लिए कपड़े को हमें 4 फोल्ड करना है, और जो बंद वाला भाग है उसे हमें अपनी तरफ रखना है। ऊपर से हम इंच टेप से मार्क करेंगे और 3 इंच पर एक निशान लगाएंगे और सीधी लाइन खींच के तैयार कर लेंगे। ये हमारी 3 इंच पे लाइन है। और यहाँ पे देखिए जो ये बाजू है ना, छोटी थी, इसलिए मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर लिया है नीचे की तरफ लगाने के लिए। अगर बाजू की लंबाई कम रह जाती है तो आप इस तरीके से जॉइंट लगा सकते हैं। देखिए ऊपर से हमने एक लाइन तो 3 इंच पे लेनी है, और अब हमें ये देखिए सीधी जो हमने इंच टेप रख करके एक निशान लगाना है 2.5 इंच पे।
2.5 इंच पे निशान लगाने के बाद इतना पार्ट जो हमें 2.5 इंच तक सीधा ही रखना है। फिर आपको यहाँ पे गोलाई में शेप देनी है। तो शेप देने का एक फार्मूला है, जो भी आपका बस्ट है, फुल बस्ट साइज़ है, उसमें आपको आधा इंच कम कर देना है। तो यहाँ पे जो हमारा बस्ट का साइज़ था वो था 9.25। 9.25 में से हम आधा इंच कम करके और फिर यहाँ पे गोलाई दे देंगे। बाजू कटिंग करने का एक सिंपल फार्मूला ये भी है कि आप अपनी कुर्ती से भी इसका निशान लगा सकते हैं। कुर्ती के शोल्डर को रख करके आप यहाँ पे मार्क कर सकते हैं। बिल्कुल फिक्स आपका यहाँ पे बाजू की कटिंग होगी और बिल्कुल सही मेज़रमेंट बैठेगा। तो ये दोनों तरीके मैंने आपके साथ शेयर कर दिए। जो भी आपको अच्छा लगे उस तरीके से आप यहाँ पे अपनी बाजू की कटिंग कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने 1 इंच के करीब कपड़ा एक्स्ट्रा ले लिया है। अब यहाँ पे हमें फ़िटिंग का निशान लगाना है, तो 5 इंच मैंने यहाँ पे फ़िटिंग का निशान लगाया है। और आप यहाँ पे एक्स्ट्रा भी ले सकते हैं 1 से 1.5 इंच, तो मैंने यहाँ पे 1.5 इंच के करीब एक्स्ट्रा ले लिया है। और अब फिटिंग वाले निशान को हमें ऊपर जो हमारा आर्म होल वाला फिटिंग का निशान है उससे मिला देंगे, और एक्स्ट्रा जो हमने नीचे की तरफ लिया है उसे हम ऊपर की तरफ जो हमने एक्स्ट्रा मार्जिन लिया है उस लाइन को मिला देंगे। तो बाजू की कटिंग करना बहुत ही ज़्यादा इजी है। पहला फार्मूला तो यही है कि आपका जो भी बस्ट साइज़ है ना, उसमें आपको आधा इंच कम करके निशान लगा लेना है। बिल्कुल सही मेज़रमेंट बैठता है। दूसरा यही है कि आप अपनी कुर्ती से भी इसका माप लगा सकते हैं और वो भी बिल्कुल सही बैठता है। इस तरीके से आप निशान लगा लेंगे और बाजू की कटिंग कर लेंगे। तो हमारे यहाँ पे बाजू की कटिंग हो चुकी है और अब हमें बाजू का जो फ्रंट पार्ट है उस पर शेप देनी है। तो यहाँ पे शेप देने के लिए भी बहुत ही इजी तरीका है। सबसे पहले आप ऊपर के 2 पार्ट उठाइए, दोनों पार्टों को उठाकर अंदर की तरफ करके और 1 इंच कपड़ा छोड़ते हुए मोड़ लीजिए। इस तरीके से हमने यहाँ पे 1 इंच कपड़ा छोड़ दिया है और ऊपर की तरफ ये देखिए शेप आ चुकी है और यहीं पर ही हमें निशान लगा देना है और इसको कट कर लेना है। इस तरीके से आप बाजू की छटाई बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। अगर आपको कुर्ती कटिंग करने का और मेरे समझाने का तरीका पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करना।